हम दोनों बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हमारी दोस्ती का अंदाजा तुम इस बात से भी लगा सकते हो। उसे आलू के पराठे पसंद नहीं थे, फिर भी अपनी मॉम से जिद करके हमेशा मेरे लिए बनवा के लाती थी। अब मेरी तो घर पे चलती नहीं थी जो उसकी पसंद का कुछ बनवा सकूं, पर स्कूल से लौटते वक्त अक्सर मैं उसकी पसंद की आइसक्रीम उसे खिलाता था। हमारी दोस्ती इतनी गहरी होने के कारण एक यह भी था कि हम दोनों एक ही सोसाइटी में रहते थे। जो स्कूल के अलावा हम दोनों घर के पास वाले पार्क में भी मिलकर साथ में खेलते और साइकिल चलाया करते थे। बचपन में प्यार व्यार तो जानते नहीं थे, पर हाँ एक अट्रैक्शन जरूर था, क्योंकि जब वो स्कूल नहीं जाती थी तो मैं भी कोई ना कोई बहाना करके घर पे ही रुक जाया करता था। बढ़ती क्लास के साथ साथ हमारी बातों का सिलसिला भी थोड़ा कम सा होने लगा था, क्योंकि अब वो ज्यादातर अपनी बातें अपनी फ्रेंडों से शेयर करती थी और मैं अपनी बातें अपने दोस्तों से। इन बढ़ती दूरियों के साथ पता नहीं कब मेरे दिल में उसके लिए प्यार पनपने लगा था, पर इजहार कभी मैं कर ना पाया था। दोस्ती टूटने का डर हमेशा सताता था। कैसे बतलाऊंगा अपनी दिल की बात, यही सोच बिस्तर में करवटें लिया करता था। मैंने फाइनली सोच ही लिया था कि उसके इस बर्थडे पर मैं उसे प्रपोज जरूर करूंगा। बर्थडे के एक दिन पहले मेरी उससे मुलाकात हुई। उसने मुझे अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया, जिसकी पार्टी वो इस बार अपने घर में न रखकर किसी रेस्टोरेंट में रखी थी। अब भला इससे अच्छा मौका मेरे पास और कौन हो सकता था। लेकिन उसने इनवाइट देने के बाद एक बात बताई जिसे सुन मेरे पैरों तले की जमीन से खिसक गई। उसने बताया कि वो कुछ दिनों से एक लड़के को पसंद करती है और उसे भी इस बर्थडे में इनवाइट किया है और उसे प्रपोज भी करने वाली है। जाते वक्त उसने ये भी कहा कि तुम मेरे बचपन की दोस्त हो, तुम जरूर आना, तुम्हारे साथ होने से मुझे हिम्मत मिलेगी उसे प्रपोज करने में। समझ नहीं आ रहा था अपने सपनों के टूटने का शोक मनाऊं या उसकी बर्थडे पार्टी का जश्न मनाऊं। फिर भी अपना फर्ज समझ के रात को 12 बजे मैंने उसे हैप्पी बर्थडे का मैसेज कर दिया। रिप्लाई में उसने भी स्माइली इमोजी के साथ एक थैंक यू भेजा। बर्थडे पार्टी में जाने का तो बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था। अब भला अपनी बर्बादी का जश्न कौन देखना चाहता है, पर एक बार उस लड़के का चेहरा भी देखना था। सो मैं उसके बताए हुए टाइम पर वहीं पर पहुंच गया जहां उसने बुलाया था। वो पहले से वहां पहुंच चुकी थी और आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। उसके हाथ में एक लाल गुलाब भी था। मन तो कर रहा था अभी उसके पास जाऊं और उसे प्रपोज कर दूं, पर उसे कोई और पसंद है ये ख्याल भी अभी दिल से कहाँ निकला था। उसने बताया उसकी और भी फ्रेंड आने वाली हैं, जिनके आने के बाद वो उस लड़के से सबको मिलवाने वाली है। कुछ टाइम बाद उसकी वो फ्रेंड भी आ चुकी थी। अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। वो लड़का कौन है मैं भी जानने के लिए बेचैन सा हो रहा था। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ा, आओ उससे मिलवाती हूँ बोलते हुए मुझे स्टेज की तरफ ले गई। स्टेज के बीच मुझे खड़ा कर अपने घुटनों को टेक वो लाल गुलाब मेरी तरफ बढ़ाया। उसकी इन हरकतों से मैं तो हैरान सा हो गया था। जिस चीज की उम्मीद नहीं थी वो शायद हो रहा था। उसने मेरी हैरानी को तोड़ते हुए कहा, जनाब मुझसे शादी करोगे? जिस चीज के खोने का मातम मैं रात भर मना के आया था वो शायद मुझे फिर से मिल रहा था। खुशी के मारे मेरे आंसू न रुक पाए थे और मैं उसे बिना कुछ कहे ही सीने से लगा लिया था। हाँ, इस बात को काफी दिन हो चुके हैं और आज भी हम दोनों साथ हैं। तो दोस्तों आज की स्टोरी हमारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पर लिख के बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर प्रेस करना, ताकि आने वाली नेक्स्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।